सक्सेसफुल। ठीक है। जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक नई प्लेलिस्ट में। और ये जो नया प्लेलिस्ट है ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं बनाने जा रहा हूँ। नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये नया प्लेलिस्ट में बनाने जा रहा हूँ। ठीक है। और इससे पहले मैंने एक और प्लेलिस्ट बना के रखा है जिसमें मैं आपको लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बता रखा है। ठीक है। और ये वीडियो लेक्चर और ये प्लेलिस्ट किस पर डेडिकेट होगा? तो नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर डेडिकेट होगा। ठीक है। और इन फ्यूचर जब हमारा ऐप लॉन्च होगा, है ना, इन फ्यूचर जब हमारा ऐप लॉन्च होगा झारखंड मैथ्स जोन के नाम से, और झारखंड मैथ्स जोन के नाम से ही लॉन्च होगा, तो आप प्ले स्टोर से जाकर के हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसमें मैं और भी जितने भी इसके नोट्स, है ना, हालांकि नोट्स और लेक्चर जो भी है यूट्यूब में तो फ्री होंगे ही होंगे, और साथ ही साथ जो एप्लीकेशन है वहाँ पर भी मैं फ्री ही रखूँगा। या फिर इन फ्यूचर एप्लीकेशन को रन करने के लिए अगर कुछ पैसे की अगर ज़रूरत भी होगी तो मैं आप लोग से चार्ज भी करूँगा। हो सकता है ज़्यादा नहीं होगा, बहुत मिनिमम होगा, मोटा मोटी आप समझ सकते हैं, मतलब बहुत मिनिमम होगा। ठीक है, जिससे हमारा ऐप चल जाए। ठीक है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि मैं उस पर कुछ चार्ज करूँगा, क्योंकि अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो यूट्यूब के थ्रू से जो आएंगी, ठीक है, उसको मैं पूरा एप्लीकेशन में लगा दूँगा। ठीक है। तो इसीलिए चिंता नहीं है, इस बंदे पर आप भरोसा कर सकते हो, है ना, लॉयल है। ठीक है। मैंने जो है कि एजुकेशन की तरह देखा है। ठीक है। मैंने एजुकेशन को बिजनेस कभी नहीं देखा है ना। एजुकेशन से एक मोटा अर्निंग करना है उसके रूप में नहीं देखा है। मैंने एजुकेशन को एजुकेशन की तरह देखा है। शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता है मेरा मानना है, और वो हर एक बच्चे को मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी गांव के कोने में ही क्यों ना हो, है ना, और चाहे उस गांव में लाइट का कनेक्शन आज भी ना आया हो, है ना, लेकिन ये शिक्षा की जो चिंगारी है वहाँ पर जानी चाहिए, और उस गांव तक शिक्षा की चिंगारी जाकर उस गांव को रोशन करनी चाहिए। मेरा यह मानना है, मेरा ये सोच है। और आज के बाद जब हमारा बहुत मोटा सब्सक्राइबर भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर भी होगा, तब भी ये थॉट बदलेगा नहीं, पहली बात तो ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं ज़्यादा वो सब बातों को डील नहीं करूँगा। अब यहाँ पर सीधा हम लोग मुद्दे पर आते हैं। लेक्चर नंबर 1 है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ही टॉपिक चल रहा है, लेकिन चैप्टर नंबर 2 मैं चलाने जा रहा हूँ। और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर मैं बात करने जा रहा हूँ। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो सब के बारे में भी डील कर लेते हैं। आइए, और एक बात ये मैं बता देता हूँ, चाहे आप BBMKU से हो, चाहे आप VVU से हो, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप SKMU से हो, है ना, सिंधो कानो मुर्मू यूनिवर्सिटी, ठीक है, चाहे आप उससे क्यों ना हो, है ना, या फिर आप नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, आप BHU से क्यों ना हो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही क्यों ना हो, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, इंडिया के कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर सेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। लेकिन मैं फिर पहले की भांति अब भी बता देना चाहता हूँ कि जो मोस्ट प्रीफर मेरा जाएगा, मेन जो प्रीफर जाएगा वो BBMKU और VVU और SKMU और LNMU और जो है कि नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी को जाएगा। मतलब ये सब यूनिवर्सिटी जो झारखंड के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ज़्यादा प्रीफर जाएगा, है ना, और बाद में वो सारे यूनिवर्सिटीज़। लेकिन ऐसा मत समझिए इनको ज़्यादा प्रीफर जा रहा तो उनके बच्चे हमारे वीडियो को नहीं देख सकते, वे भी देख सकते हैं, क्योंकि सबका मैथमेटिक्स जो है वो सेम रहता है। ठीक है। हाँ, थोड़ा सिलेबस ऊपर नीचे हो सकता है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप हमको पर्सनली कॉल करेंगे हमारे दिए गए नंबर पर, तो आपके लिए भी वीडियो बनना स्टार्ट होगा। ठीक है। और अभी आप देख सकते हैं, कोई इसमें मनाही नहीं है, क्योंकि सबका सिलेबस सेम हो, सबका सिलेबस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। आपको जो चीज़ सेमेस्टर 3 में पढ़ना है वो चीज़ दूसरे यूनिवर्सिटी वाले को सेमेस्टर 2 में पढ़ना होता है, ऐसा कुछ होता है बस।
तो यहाँ पर आप पहले समझिए लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि मैंने फर्स्ट प्लेलिस्ट में आपको पढ़ाया है, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाया है। उसमें क्या मैंने बताया कि 2 del z बाई del x प्लस 3y del z बाई del y इक्वल टू x, इस फॉर्म में अगर रहे तो आप देख सकते हैं कि ऑर्डर भी एक है और डिग्री, देखिए ऑर्डर मतलब इसको कितना बार डेरिवेटिव है, तो ओनली 1 बार डेरिवेटिव किया गया, एक बार ही डिफरेंशिएट किया गया। z को x के रिस्पेक्ट में एक बार ही डिफरेंशिएट किया गया, फिर z को x y के रिस्पेक्ट में एक बार ही डिफरेंशिएट किया गया, तो इसका मैक्सिमम डेरिवेटिव 1 है और मैक्सिमम डेरिवेटिव का पावर भी 1 है। तो जब कभी भी ऐसा हो, जब ऑर्डर भी 1 हो जाए और डिग्री भी 1 हो जाए, तो वैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव्स मौजूद है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि एक z जो है कि डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि कोई भी कोई भी इक्वेशन में है ना पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए और उस इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, ठीक है। और उस इक्वेशन में कम से कम एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, तब हम लोग कहते हैं वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्लियर हुआ? और जो कि यहाँ पर है, समझ रहे हैं, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं डेफिनेशन पहले भी आपको बता चुका हूँ, है ना, लेक्चर 1 से ही, मतलब कि चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 1 से ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। और ये चैप्टर 2 है, इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। RHS में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पर जरा समझिए, एक नया टॉपिक जो स्टार्ट किया हूँ, नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं क्या स्टार्ट किया हूँ, नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि p का पावर 2 प्लस q का पावर 5 इक्वल टू 1। और ये p है क्या? अरे बाबा, ये p क्या होता है समझो, डेल z बाई डेल x को ही तो p कहते हैं, और इसका पावर अगर 2 कर दें, अब प्लस q का मतलब क्या होता है, तो डेल z बाई डेल y का पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इक्वल टू 1। तो अब जरा समझो बाबू, यहाँ पर ऑर्डर कितना है, मतलब z को कितना बार डेरिवेटिव किया गया, ओनली 1 बार, x के रिस्पेक्ट में एक बार ही डिफरेंशिएट किया गया पार्शियली, तो इसीलिए ऑर्डर एक तो है, ऑर्डर तो एक है। और यहाँ पर भी ऑर्डर एक है क्योंकि z को y के रिस्पेक्ट में एक बार ही पार्शियली डेरिवेटिव किया गया है। तो आप देख सकते हो कि ऑर्डर तो एक है, लेकिन उस ऑर्डर का जो डिग्री होता है वो कैसे निकालते हैं, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव का जो पावर होता है वही उसका ऑर्डर, वही उसका डिग्री कहलाता है। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम डेरिवेटिव 1 है, तो इसका पावर को चेक कीजिए कितना है, 2 है, ठीक है। मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है, यहाँ पर 1 है, इसका पावर को चेक कीजिए कितना है, तो 5 है। तो समझ रहे हैं ना। तो वैसे केसेस में आप देख सकते हो मैक्सिमम डेरिवेटिव का जो पावर है वो 2 है ना, और मैक्सिमम डेरिवेटिव का जो पावर है वो 5 है, ठीक है। तो इसमें से जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है वो तो भाई 1 ही है, ये वाला को सिलेक्ट कर लीजिए और उसका पावर 5 है, तो यानी कि डिग्री क्या हो गया, 5 हो गया। तो डिग्री 1 से अधिक अगर हो जाए, चाहे 2 हो जाए या 3 हो जाए या 4 हो जाए या 5 हो जाए या फिर उससे भी अधिक, मतलब 1 से अगर अधिक हो जाए, तो वैसे केसेस में वे सारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर कहलाते हैं। और नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर क्यों, क्योंकि देखिए ऑर्डर यहाँ पर 1 है, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर देखिए ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1, यहाँ पर भी ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर तो 1 है लेकिन डिग्री 5 हो गया, समझे ना। मैक्सिमम डिग्री कितना, 5 है, समझ गए। तो जब कहीं भी डिग्री 1 से अधिक हो जाए, यानी कि 2 भी हो जाए या 3 भी हो जाए, मतलब 1 से अधिक हो जाए, तो उस केस में वो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो नॉन लीनियर हो जाता है ना, नॉन लीनियर नहीं रहता है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। ये तो पूरा क्लियर हुआ। अब आगे एक और एग्जांपल देखिए, xp प्लस वाई क्यू इक्वल टू पी किया हो, तो यहाँ पर देखिए p का मतलब फिर से डेल z बाई डेल x हो जाएगा, q का मतलब फिर से डेल z बाई डेल y हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए p का मतलब फिर डेल z बाई डेल y, p का मतलब डेल z बाई डेल x, सॉरी p का मतलब डेल z बाई डेल x और q का मतलब डेल z बाई डेल y, ठीक है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर भी तो सर ऑर्डर एक है ना, लेकिन मैं कहूँगा बाबू सुनो बाबू,
P का मान डेल जेड बाई डेल एक्स है, Q का मान डेल जेड बाई डेल वाई है। दोनों इकट्ठा आपस में प्रोडक्ट के रूप में लिखा हुआ है ना, तो जब कहीं भी दो डेरिवेटिव, दो पार्शियल डेरिवेटिव्स, चाहे वो ऑर्डर उसका 1 ही क्यों ना हो, है ना, या उसका डिग्री 1 ही क्यों ना हो, लेकिन जब वो आपस में प्रोडक्ट में लिखा रहे तब उसको हम लोग नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई, क्यू पी का मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स और क्यू का मतलब डेल जेड बाई डेल वाई, तो इसका पावर 1 और इसका पावर 1 दोनों मिलकर के कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। इसका भी पावर कितना हो गया, 1, इसका भी पावर 1 हो गया, दोनों मिलकर 2 हो गया, है ना। इकट्ठा दिखा रहा था तो पावर का पावर जोड़ते हैं, तो इसका इन दोनों का पावर कितना हो गया, 2 हो गया। समझ रहे ना, इन दोनों का पावर कितना हो गया, 2। इसका मतलब मिला के 2 हो गया, इसका मतलब डिग्री इसका 2 हो गया। समझ गए ना। या सिंपल आप ऐसा समझेंगे कि जब कभी भी इकट्ठे प्रोडक्ट में रहे तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट्स ऑल। पहचानने का तरीका, दो P और Q, दो डेरिवेटिव्स, दो पार्शियल डेरिवेटिव्स आपस में प्रोडक्ट के रूप में लिखा रहे तो आप समझ जाइएगा ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और बाकी बात ऐसा तो समझ ही जाएंगे कि अगर डिग्री 1 से अधिक हुआ तो फिर वो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। आशा है कि ये सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब आगे एक और एग्जांपल है, ये देखिए d2z अपॉन dx2 d2z dy2 और e⁻²x प्लस 3y। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए बाबू, मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है, 2, तो इसका पावर कितना, 1। मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है, 2, इसका पावर कितना, 1। तो ये लीनियर है, लेकिन देखिए लीनियर तो है, लेकिन देखिए ऑर्डर कितना है, 2 है। मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है, 2, है ना। मतलब मैक्सिमम टाइम कितने बार डेरिवेटिव किया गया है, 2 बार डेरिवेटिव किया गया, 2 बार डिफरेंशिएट किया गया पार्शियली, जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में और यहाँ पर भी जेड को वाई के रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव किया गया, 2 बार डिफरेंशिएट किया गया। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव दोनों ही केस में 2 है, यानी कि डेरिवेटिव 2 है, यानी कि ऑर्डर 2 है। तो जब ऑर्डर 2 होता है तो हम लोग इसको फर्स्ट ऑर्डर तो कहेंगे नहीं, तो ये सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। तो ये सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। क्योंकि लीनियर क्यों, क्योंकि डिग्री तो 1 है ना। तो ये सेकेंड ऑर्डर, ऑर्डर तो सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। हालांकि सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, ठीक है, उसको नहीं पढ़ना है। उसको पढ़ना है क्या, हाँ, उसको एक चैप्टर है सेकेंड ऑर्डर वाला, ठीक है, तो वहाँ पर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7 वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। अब आगे देखिए, मैं कुछ टाइप लिखा हूँ जो कि इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है, तो वो सबको ज़्यादा ध्यान दीजिए। देयर आर 4 स्टैंडर्ड। मुझे आशा है कि आपको नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे हौले, है ना, चिंता मत कीजिए, इन फ्यूचर, है ना, क्वेश्चन से बनवाएंगे तो अभी समझिए नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होगा वो 1 होगा और उसका जो पावर होगा वो 1 से अधिक होगा, यानी कि डिग्री जो होगा 1 से अधिक होगा। तो वैसे केसेस में इन फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को नॉन लीनियर कहा जाता है, ठीक है। अब देयर आर 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो 4 प्रकार का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, एंड ऑल्सो 4 टाइप्स ऑफ सॉल्विंग दीज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और साथ ही साथ 4 टाइप भी होता है इन 4 स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करने का, है ना। 4 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पार्शियल नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का 4 अलग अलग मेथड भी होता है सॉल्व करने का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। वी सी 1 by 1, हम लोग एक के बाद एक देखेंगे। तो सबसे पहले पहला स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि एफ ऑफ पी कॉमा क्यू इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहेगा, जहाँ पर एक्स वाई जेड नहीं रहेगा, है ना। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्स वाई जेड नहीं रहेगा। दूसरा क्या, एफ ऑफ जेड कॉमा पी कॉमा क्यू इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहेगा, एक्स वाई नहीं रहेगा। और तीसरा क्या होगा, f1 xp होगा और f2 yq के फॉर्म में रहेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में x p रहेगा और राइट हैंड साइड में y q रहेगा। समझ रहे ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। और नहीं अगर रहेगा, जैसे कि f1 x p, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में x और p नहीं रहेगा, राइट हैंड साइड में y और q नहीं रहेगा, तो उसको ट्राई करेंगे उसमें कन्वर्ट हो जाए, ठीक है।
तो और इसमें जेड नहीं रहेगा, याद रखिएगा। और कई बार क्या होता है ना कि जैसे कि पहला ही एफ ऑफ पी कमा क्यू इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहे और एक्स वाई जेड नहीं रहेगा, तो ये समझ लेंगे कि फर्स्ट टाइप है। हम लोग अगर जेड पी और क्या मिल जाएगा सेकंड में, तो हम लोग समझ जाएंगे कि सेकंड टाइप है। और f1 एक्स कमा पी और f2 एक्स वाई कमा क्यू रहेगा, है ना, इक्वल टू में, तो हम लोग समझ जाएंगे थर्ड टाइप है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये उस चेहरे में नहीं रहता है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है ना, मतलब रिड्यूस करके कन्वर्ट करना पड़ता है, तो भी एक जनरल टाइप है, उसको भी मैं बताऊंगा। और ये सब क्या है क्या नहीं, हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका एग्जांपल देंगे, क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे, तब तो आपको समझ में आएगा ना, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। तो एफ ऑफ पी कमा क्यू इक्वल टू 0, यहाँ पर एक्स वाई जेड नहीं रहेगा। फिर दूसरा क्या है, एफ ऑफ जेड कमा पी कमा क्यू, मतलब ये 3 टर्म मिलेगा, ये 2 टर्म मिलेगा फर्स्ट में और ये 3 टर्म मिलेगा, है ना, सेकंड में। लेकिन फर्स्ट में आपका एक्स वाई जेड नहीं रहेगा, सेकंड में आपका एक्स वाई नहीं रहेगा, और तीसरा में एक्स पी रहेगा एक तरफ और एक तरफ वाई क्यू रहेगा, मतलब एल एच एस तरफ एक्स पी रहेगा, एक्स और पी टर्म रहेगा, और आर एच एस तरफ वाई और क्यू टर्म रहेगा, लेकिन जेड नहीं रहेगा, ठीक है। और चौथा में क्या है, चौथा और लास्ट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये भी समझ लीजिए। चौथा में ये रहेगा बाबू कि जेड बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू एफ ऑफ पी कमा क्यू रहेगा, यानी कि जेड एक साथ रहेगा, जेड तो रहेगा ही रहेगा, साथ में पी भी रहेगा, एक्स भी रहेगा, और क्यू भी रहेगा, वाई भी रहेगा, और एफ ऑफ पी कमा क्यू यानी कि पी और क्यू इकट्ठे एक साथ रहेंगे, ठीक है। तो उस केस को हम लोग चौथा टाइप कहेंगे। और इन 4 प्रकार के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये 4 प्रकार का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, इन नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का भी 4 तरीका है, ठीक है। और साथ ही साथ प्रत्येक टाइप का, जैसे कि ये टाइप हुआ टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, तो ये प्रत्येक 4 टाइप में आपको रिड्यूसिबल फॉर्म भी मिलेगा। यानी कि टाइप 1 में जो है कि वो इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, तो उसको रिड्यूस कर सकेंगे हम लोग टाइप 1 में, तो वो रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ टाइप 1 कहलाएगा। फिर कुछ ऐसे इक्वेशंस रहेंगे टाइप 2 के, ठीक है, जो कि वो टाइप 2 के स्टैंडर्ड फॉर्म से बिलोंग नहीं करेंगे, लेकिन उसको हम लोग रिड्यूस करके कुछ सब्स्टिट्यूट करके या फिर रिड्यूस करके हम लोग जो है कि टाइप 2 में कन्वर्ट कर पाएंगे, तो उसको रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ टाइप 2 कहेंगे। इसी प्रकार से टाइप 3 में क्या होगा, कुछ ऐसे इक्वेशंस रहेंगे जो कि टाइप 3 से डायरेक्ट बिलोंग नहीं करेंगे, लेकिन उसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करके या फिर रिड्यूस करके उसको हम लोग टाइप 3 में कन्वर्ट कर पाएंगे, तो वैसे इक्वेशंस को कहेंगे रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ टाइप 3 कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से टाइप 4 का कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो कि टाइप 4 में नहीं रहेंगे, लेकिन हम उसको रिड्यूस करके टाइप 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको कहेंगे रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ टाइप 4, ठीक है। और इसके बाद यही सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे रिड्यूसिबल टू एनी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन सब देख लेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 ये सबको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 का स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्ट दिया रहेगा, उसको सॉल्व करने का डायरेक्ट तरीका मैं बताऊंगा, वो एक तरीका हो गया। और इसके बाद आपको पता चलेगा एक नया चीज़ रिड्यूसिबल टू एनी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 4 में से कोई भी आपको दिया रहेगा और आपको उसको रिड्यूस करके, है ना, इन चारों में से कोई एक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। मतलब ये तो आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म 1, 2, 3 और 4 आपने सॉल्व कर लिया, और इसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि ना तो टाइप 1, ना तो टाइप 2, ना तो टाइप 3, ना तो टाइप 4 से बिलोंग करेंगे, मतलब किसी टाइप से वो बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन हम लोग उसको रिड्यूस करके उसको कन्वर्ट करके हम लोग टाइप 1 या फिर टाइप 2 या फिर टाइप 3 या फिर टाइप 4, है ना, मतलब उसको हम लोग इन 4 में से कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म से वो बिलोंग नहीं करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करने का कोशिश करेंगे, है ना, जो गिवन इक्वेशंस रहेगा, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, या तो टाइप 1 में, या तो टाइप 2 में, या तो टाइप 3 में, या तो टाइप 4 में। और जब रिड्यूस हो जाएगा तो हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे। अगर मान लीजिए टाइप 1 में रिड्यूस हो जाता तो टाइप 1 के मेथड से सॉल्व कर देंगे, टाइप 2 में रिड्यूस हो जाता तो टाइप 2 के मेथड से सॉल्व कर देंगे, टाइप 3 में अगर रिड्यूस हो जाता तो टाइप 3 के मेथड से सॉल्व कर देंगे, टाइप 4 में अगर रिड्यूस हो जाता तो टाइप 4 के मेथड से सॉल्व कर देंगे। ये तो पूरा बात हुआ। और अगर मान लीजिए रिड्यूस नहीं हो रहा है, किन्हीं चारों में से कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम लोग इस्तेमाल करेंगे सॉल्व करने के लिए ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र जानते हैं ना,
जो 18 दिन का महाभारत का युद्ध हुआ था, तो जब ब्रह्मास्त्र का, है ना, जिसको ब्रह्मास्त्र कहते हैं, ब्रह्मास्त्र का जब किया गया, इस्तेमाल किया गया, तो सभी जितने भी विरोधी दल के थे, चाहे पक्ष या विपक्ष के थे, कौरव सेना के थे चाहे पांडव सेना के थे, सभी को जो है कि उस अस्त्र के सामने नतमस्तक हो गए, है ना, सिर झुका करके खड़ा हो गए और उसको प्रणाम करने लगे। इसका मतलब उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई भी, आप कह सकते हैं, उसको विरोध करने के लिए कोई दूसरा अस्त्र आज तक नहीं बना हुआ है। तो उसको कहते हैं ब्रह्मास्त्र, है ना, ब्रह्मा का अस्त्र, ब्रह्मदेव का अस्त्र। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे मैथमेटिक्स में भी एक ब्रह्मास्त्र है। अगर ये चार में से किन्हीं स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर वो नहीं आता है, तो फिर तो हम लोग इसको सॉल्व करने का तरीका तो नहीं कर पाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म 1 में नहीं आए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म 2 में चेक करेंगे कि उसमें कन्वर्ट हो जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म 3 में चेक करेंगे उसमें कन्वर्ट हो जाए, 4 में चेक करेंगे उसमें कन्वर्ट हो जाए। अगर इन चारों में से किसी में भी कन्वर्ट नहीं होए, तब हम लोग ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करेंगे उस दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और उसका नाम है चारपिट्स मेथड। क्या नाम है? चारपिट्स मेथड, ठीक है। और उस चारपिट्स मेथड को हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, और ये मैं अभी पढ़ा रहा हूँ चैप्टर नंबर 2। और चारपिट्स मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चारपिट्स मेथड। क्यों भाई? क्योंकि चारपिट्स मेथड से आपका 10-20 नंबर का क्वेश्चन लड़ता है आपके एग्जाम में। कन्फर्म रहिए, 20 नंबर का वहाँ से आता है, कन्फर्म रहिए एकदम दावा के साथ। और अभी 8 नंबर का कर दिया है नया सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो 8-8 16 नंबर का आएगा चारपिट से। और 2-4 नंबर का आपका जो है कि इसमें दे देगा, ऑब्जेक्टिव में दे देगा। ऑब्जेक्टिव मतलब कि 2-2 नंबर ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें दे देगा, ठीक है। तो ऐसा बात है। तो चारपिट्स इंपॉर्टेंट है भाई, चारपिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब जो चारपिट्स है ना, वो कैलर्ट्स इक्वेशन जो आप पढ़ते थे सेमेस्टर 2 में, उसी का एनालॉगस है, समझ रहे ना, एनालॉगस। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे गुरुत्वाकर्षण का नियम, क्लास 9th में पढ़े होंगे ना, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ना, कूलम्ब्स लॉ का एनालॉगस है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? कूलम्ब्स लॉ का एनालॉगस है, समझ रहे ना। तो ठीक उसी प्रकार से भाई कैलर्ट्स इक्वेशन आपने चैप्टर सेमेस्टर 2 में पढ़ा था, उसी कैलर्ट्स इक्वेशन का ये एनालॉगस है चारपिट्स मेथड, ठीक है। तो चलिए, अभी तो ये सब तो हुआ, तो इस चारपिट्स मेथड को हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये सब मैंने आपको बताया, ठीक है, कि क्या क्या पढ़ना है आपको इस चैप्टर के अंतर्गत। और भी बहुत सारा चीज़ें हैं इसमें, है ना, जो कि मैं हौले हौले बताऊंगा, ठीक है। और एक विशेष बात, ये तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। क्या बोला मैंने? ये तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है, इसीलिए आपको पूरा लेक्चर्स को अटेंड करना पड़ेगा। और मैं आपको दावा करता हूं कि मैं जो लालजी प्रसाद जी का जो आप बुक फॉलो करते हैं, है ना, उसका हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा, सॉल्यूशन दूंगा। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहें, कहीं दूसरे जगह मूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, क्योंकि बच्चा क्या होता है ना कि एक बार आ गया, देख लिया, फिर स्क्रॉल कर दिया, नीचे चला गया, उसका पसंद नहीं आ रहा, उसका थंबनेल अच्छा नहीं है, नीचे वाला को देखेंगे, उसका थंबनेल पसंद नहीं है, चलो उसके नीचे वाला को देखेंगे। तो आपको मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ, भरोसा ही नहीं, मैं आपको पूरा उम्मीद दिलाता हूँ मेरे से। क्यों? क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दिया हुआ हूँ, ठीक है। तो आप हमें कॉल भी कर सकते हो, और अपना जो एक डाउट रहता ना कि सर आप पूरा कंप्लीट करेंगे क्या, आप जो पढ़ा रहे हैं वो हमारे एग्जाम में आएगा क्या, आप जो पढ़ा रहे हैं वो हमारे सिलेबस में आएगा, ये आपका प्रॉब्लम रहता है। तो आप कोई भी, मैं कहता हूँ आप इंडिया के कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना पढ़ रहे हो, या फिर मैं अगर ऐसा भी कहूँ तो मैं गलत नहीं हूँ, आप कैलिफोर्निया से ही क्यों ना हो, आप अमेरिका से ही क्यों ना हो, आप लंदन से ही क्यों ना हो, या फिर आप पाकिस्तान से ही क्यों ना हो, या आप वियतनाम से ही क्यों ना हो, या अफगानिस्तान से ही क्यों ना हो, या चाइना से ही क्यों ना हो, आप कोई भी कंट्री से क्यों ना बिलोंग करते हो, है ना, जो हमारे यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, हायर मैथमेटिक्स, वो आपके वहाँ भी सेम पढ़ाया जाता है, बस लैंग्वेज का थोड़ा डिफरेंस है। चाइना में चाइनीज़ चलता है, वियतनाम में वियतनामीज चलता
ठीक है। इंडोनेशिया में हिंदी चलता है, ठीक है, पाकिस्तान में भी हिंदी चलता है कुछ कुछ, और उर्दू भी चलता है, तो वहाँ के बच्चे पकड़ लेते हैं। चूँकि हमारा वीडियो लेक्चर्स पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है ना, ये YT स्टूडियो से मुझे पता चल रहा है, और हमारा वीडियो लेक्चर जो है कि इंडोनेशिया में भी देखा जा रहा है बच्चों के द्वारा, और वियतनाम में भी देखा जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान के बच्चे भी हमारे वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, है ना। श्रीलंका में भी देखा जा रहा है, ठीक है। तो बहुत जगह देखा जा रहा है, अच्छा बात है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर और भी कंट्री के जितने से ज़्यादा बच्चे हैं जल्द से जल्द जुड़ने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप लोग उनको हेल्प कीजिए, ठीक है ना, ताकि जो ज्ञान का धार है ना वो हर जगह बह पाए, है ना। तो अब मैं आपको बता दूं कि तो कहीं भी आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है कि आपको डाउट हो कि हमारा सिलेबस से मैच करता है कि नहीं करता है, आप हमें कॉल कीजिए, मैं आपको आपके हर एक डाउट को क्लियर करूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। और मैं जाते जाते कुछ बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्या पढ़ाऊंगा। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म 1 है ना, इसको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं फिर उसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं स्टैंडर्ड फॉर्म 2 का सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। फिर धीरे धीरे करके सबको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। ये बताने के बाद मैं सीधा जो है कि क्वेश्चन उठाऊंगा रिड्यूसिबल फॉर्म्स, है ना, रिड्यूसिबल फॉर्म्स मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म 1 बताऊंगा, इसको सॉल्व करने का तरीका, और फिर इसी का रिड्यूसिबल फॉर्म भी बताऊंगा और उसको सॉल्व करने का तरीका। फिर इक्वेशन 2 टाइप 2 को मैं बताऊंगा, इसको सॉल्व करने का तरीका और इसका भी रिड्यूसिबल फॉर्म बताऊंगा। फिर टाइप 3 को बताऊंगा और इसको भी सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, और इसका रिड्यूसिबल फॉर्म का भी सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। फिर टाइप 4 बताऊंगा, है ना, टाइप 4 बताऊंगा और इसको भी सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, और इसका रिड्यूसिबल फॉर्म भी सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। मतलब एक के बाद एक, ठीक है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और इसके बाद फिर मैं आपको वही है रिड्यूसिबल टू एनी फॉर्म, तो फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन लूँगा 2-4 को कि कोई भी एक क्वेश्चन रहेगा जनरल, और उसको हम देखेंगे कि इसको टाइप 1 से रिड्यूस करके हम लोग इसको हम लोग कोई भी एक क्वेश्चन ले लेंगे, उसको देखेंगे, उसको रिड्यूस करके टाइप 1 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो टाइप 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर नहीं इसमें भी नहीं कन्वर्ट होगा तो टाइप 3 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें भी कन्वर्ट नहीं होगा तो टाइप 4 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और अगर इसमें भी नहीं होगा तो फिर तो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए, यानी कि ब्रह्मास्त्र मेथड, 4 पीस मेथड पढ़ना पड़ेगा, तो उसको नेक्स्ट में पढ़ेंगे, है ना। तो ये हुआ, ये पूरा होगा। और इसके बाद सीधा हम लोग कूद जाएंगे कहां पर, एक्सरसाइज 2A में, एक्सरसाइज 2A में, और वहां पर कूद करके हम लोग एक्सरसाइज के पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है, पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सर जी क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।